अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुख हो, आज हमें जो इस घोर कलयुग में वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण हुई है, हमें अपने धन्य भाग मनाने चाहिए कि हमें ऐसे कलयुग में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जो है चरण शरण प्राप्त हुई है। गुरुमुखों, आज सभी लोग जो हैं चाहते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन दीदार हों, चाहते हैं कि मुझे परमपिता परमात्मा के दर्शन हों। वो दर्शन किस तरीके से होंगे? लोग प्रभु का नाम जपते हैं, सभी चीज़ें करते हैं, वो दर्शन परमपिता परमात्मा के किस प्रकार से होंगे? गुरुमुखों, एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित रहते थे। वह पंडित जो थे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह क्या करते थे? वह लोगों के घरों में जाते थे, भगवत गीता का पाठ करते थे। भगवत गीता का पाठ करके जो उन्हें सेवा भेंटा होती थी वह लोग उन्हें देते थे और उससे उनका गुजारा चलता था। एक बार की बात है, जब वह भगवत गीता का पाठ कर रहे थे किसी भगत के घर पे, तब वहाँ पर वह श्री कृष्ण भगवान जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। भगवत गीता का पाठ खत्म होने के बाद जब वह रास्ते में आए तो उस रास्ते में एक चोर था। चोर चोरी करना चाहता था। उसने देखा ये तो पंडित जी आ रहे हैं। वह चोर पंडित के पास गया और उसने उसको कहा कि तुम्हारे पास जितने भी सामान हैं सब मुझे दे दो। पंडित जी ने कहा कि मैं तो खुद ही साधारण सा पंडित हूँ, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी का भगत हूँ। मैं तो खुद ही लोगों के घर जाके भगवत गीता का पाठ करता हूँ, जिससे लोग अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार जो भी दान पुण्य होता है मुझे देते हैं और उसी से मेरे जीवन का गुजारा चलता है। तो चोर ने यह बात सुनी तो पंडित ने कहा कि कल मैं एक ऐसे भगत के घर पर भगवत गीता का पाठ करने जा रहा हूँ जहाँ पर उस सेठ के पास जो है बहुत धन है, बहुत पैसा है। कल जब मैं वहाँ भगवत गीता का पाठ कर रहा हूँगा, तब जब वो मुझे श्रद्धा भावना से सेवा भेंटा कर रहे होंगे, तब तुम वहाँ पर जाकर चोरी कर लेना। उनके पास बहुत ही सोना चांदी सामान वगैरह है। चोर ने यह बात सुनी और मन ही मन प्रसन्न होने लगा। उसके मन में लालच आ गया। तो अगले दिन क्या हुआ, जब पंडित जी उस सेठ के घर पर भगवत गीता का पाठ करने गए तो वहाँ पर वो चोर भी जो था उपस्थित था। जब पंडित जी भगवत गीता की कथा सुना रहे थे तो कथा में उन्होंने कहा पंडित जी ने कि एक बार यहाँ से बहुत कोसों दूर एक गांव है वृंदावन नाम का। वहाँ पे कान्हा नाम का जो है बालक रहता है और वो रोज़ रात को मध्य रात्रि में आता है और हीरे जवाहरात जो है उनके जो है शरीर पर रहते हैं। तो चोर ने यह जब उनकी जो ये लीला सुना रहे थे सुनी, चोर के मन में फिर से लालच आ गया। चोर के मन में लालच आया तो चोर वहाँ से चला गया। जिस सेठ के घर में वो चोरी करने गया था, चोर ने वहाँ से जाकर चला गया और जो पंडित की कथा सुनी वह कथा सुनकर सोचा कि मैं क्यों ना उस बच्चे को ही लूटूं उस बच्चे का नाम था कान्हा, जो कान्हा नाम का है, उससे लूटकर तो मैं अमीर बन जाऊंगा। फिर चोर घर गया। चोर ने यह कहानी अपनी पत्नी को सुनाई और उसने अपनी पत्नी को कहा कि मेरे लिए खाना वगैरह सामान सब कुछ जो है पैक कर दो, मैं कल ही जाऊंगा। चोर जो था जब वो गांव गया तो वह सुबह निकला और शाम तक पहुंचा। पैदल पैदल जाके चोर जब उस जगह पर पहुंचा तो चोर ने सोचा अगर वो बच्चा इस समय आएगा तो वह मुझे देखकर तो भाग जाएगा, क्यों ना मैं पीछे झाड़ियों के मध्य में जो है छुप जाता हूँ।
जब वह झाड़ियों के मध्य में छुपा तो झाड़ियों में इतने कांटे थे कि कांटे जब उस चोर को लगे तो वो लहूलुहान हो गया और उसके जो है शरीर से, उसके मुंह से आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा। जब वह रास्ते में भी आ रहा था तो कान्हा का नाम जपते हुआ आ रहा था, कान्हा कान्हा। जब वह लहूलुहान हो गया तो बार बार बोलने लगा, कान्हा कान्हा, कान्हा कान्हा। तो ऐसे में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने उसकी करुण पुकार को सुना और कहा, कान्हा कान्हा सुना। तो वह उसकी करुण पुकार को सुनकर रह नहीं पाए। कहते हैं ना, भगत तो है, जो भगवान है वो भगत की जब करुण पुकार होती है उसको जैसे ही सुनते हैं तो इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। तो तुरंत ही कृष्णचंद्र जी महाराज जी बच्चे के रूप में आए और हीरे जवाहरात से सजे हुए लग रहे थे। तो जैसे ही वो यहाँ पर आए मध्य रात्रि में, तो चोर ने उन्हें पकड़ लिया। उसने कहा, तुम ही हो कान्हा, तुम्हारी वजह से मैं कितना लहूलुहान हो गया, मुझे कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ी। तो जब उसने कहा कि मुझे ये सारे हीरे जवाहरात दे दो, तो भगवान ने खुशी खुशी ही उसे हीरे जवाहरात दे दिए और वह वहाँ से चले गए। अगले दिन जो चोर था वो बहुत ही खुश हुआ हीरे जवाहरात लेके। तो वो अगले दिन उस पंडित के घर पर पहुंचा और उसे वह सारी चीज़ सुनाई। तो पंडित ने उससे पूछा पहले कि तुमने कल वहाँ पर चोरी क्यों करी थी, चोरी क्यों नहीं करी उस सेठ के घर पे जब मैंने तुम्हें कहा था। तो चोर ने कहा, आपने जो मुझे कथा सुनाई थी कल उस सेठ के घर पे, तो मैंने उस कथा को सुना और सुनकर मैं उस दूर गाँव गया और उस कान्हा नाम के बच्चे को लूट के आज ये हीरे जवाहरात लाया हूँ, जिसमें से मैं आधा हिस्सा आपको देता हूँ, क्योंकि आपके कारण ही मुझे यह हीरे जवाहरात मिले। पंडित यह सोचकर तो हैरान हुआ। पंडित ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। मन ही मन आश्चर्यचकित होने लगा और सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वह तो सिर्फ एक कहानी थी। तो पंडित ने कहा, मैं इतने समय से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी की जीवन भर भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ, मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कैसे दर्शन हो गए। तो चोर ने कहा, चलो कोई नहीं पंडित जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। फिर दोनों अगले दिन वहीं दूर जो थे गांव में गए और उस जगह पर पहुंच गए। दोनों ही झाड़ियों के पीछे छुप गए। झाड़ियों में इतने कांटे थे कि दोनों ही लहूलुहान हो गए। दोनों के मुंह से एक ही स्वर निकल रहा था, कान्हा कान्हा, कान्हा कान्हा। तो उस समय भगवान फिर से भगवान ने अपने दोनों भक्तों की करुण पुकार को सुना और उस धराधाम पर प्रकट हुए बच्चे के रूप में मध्य रात्रि में। तो उस बच्चे के दर्शन करके पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने भगवान का दर्शन दीदार किया और फिर भगवान जो थे अंतर ध्यान हो गए। और पंडित जी जो थे वह चोर के पैरों में गिर पड़े। उसने कहा कि जिस परमपिता परमात्मा के दर्शन दीदार करने के लिए हम पूरी जिंदगी लगे हुए हैं, तुम जैसे पापी को उनके दर्शन दीदार हो गए, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने उस पंडित ने जो थे चोर के कदमों में जो था सर झुकाया और कहा कि सच में धन्यवाद, तुमने आज मुझे भगवान के दर्शन कराए। तो इसी प्रकार गुरुमुखों, आज के इस घोर कलयुग में वक़्त के संत महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी हैं, श्री परमहंस अवतार महाराज हैं, जो इस धराधाम पर हम जैसे और आप जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। तो गुरुमुखों, इसीलिए भगवान के दर्शन दीदार हम कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। जो भी भगत है, गुरुमुख जन है, भगवान के दर्शन दीदार करना चाहते हैं, बस उन्हें करना क्या है, उन्हें सच्चे मन से प्रभु का ध्यान करते रहना है। जितना जितना वो प्रभु का सच्चे मन से ध्यान करते रहेंगे, उतना उतना उन्हें भगवान परमपिता परमात्मा के दर्शन होते रहेंगे और जिससे वह इस लोक में तो खुशी रहेंगे ही रहेंगे और परलोक भी उनका सुहेला बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।